माई सेल्फ पायल गुप्ता, और हम आज कवर करेंगे अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस फॉर क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, दैट ओनली आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड टूवर्ड्स द एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एनीथिंग एल्स। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ओके, पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड। सो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, लेट अस स्टार्ट। सो जैसे कि आपको एक स्लाइड पर दिख रहा है कि पॉलिनोमियल्स, ठीक है, दिस इज़ द चैप्टर नेम। सो हम इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेंट्स लिखूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऑब्वियसली व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, है ना, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के, ये हम दो बेसिस पर कवर करेंगे, बेस्ड अपॉन डिग्री एंड बेस्ड अपॉन टर्म्स। ओके, तो दो बेसिस पर हम अपने पॉलिनोमियल्स को कवर करेंगे, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स, राइट। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी ये सारी टर्म्स हम एक वन बाय वन क्लियर करेंगे। अभी जस्ट मैं एक कंटेंट्स लिख रही हूँ, यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, आई एम सॉरी, डिग्री, ओके, डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देन विल डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, राइट, डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। Then we'll discuss about what are the zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial. Next we'll discuss about some theorems, in which first is remainder theorem and next is factor theorem, and lastly we'll discuss about some algebraic identities. Okay, so these are the topics which we are going to discuss in the conceptual videos for class 9 chapter 2 polynomials. okay, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल देखिए वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं, आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनसे ये सब सेपरेटेड रहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो पॉलिनोमियल इज़ नथिंग बट एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स। ओके, टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। ये मैं अपनी अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करूँगी, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसी में ही मैं आपको अपनी सारी टर्म्स डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पे कवर करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट बेसिस है, इट इज़ बेस्ड अपॉन डिग्री, राइट, बेस्ड अपॉन डिग्री, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है? किसी भी एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज़ कॉल्ड डिग्री। मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जांपल 2x² + 5x - 3, ठीक है। ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मुझे बताना है कि इसमें डिग्री क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, ठीक है। देखिए, जो भी वैल्यू अननोन होती है, जो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जैसे x यहाँ पर अननोन है, दिस इज़ योर वेरिएबल, ठीक है, दिस इज़ योर वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, दैट मीन्स अननोन्स, ठीक है। इन वेरिएबल के आगे के जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल x² के आगे का नंबर है 2, दैट मीन्स 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। अब जो बिना किसी वेरिएबल के एक नंबर होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो इस केस में 3 जो मेरा है वो है कांस्टेंट, बिकॉज इट इज़ not associated with an variable. okay, then degree, what is the degree? Degree is the highest power.
डिग्री इज़ नथिंग बट द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। सो हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में था 2x² + 5x - 3, तो इधर वेरिएबल की एक तो पावर 2 है और इधर पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 2, तो मेरी डिग्री इसमें क्या हो गई, 2। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी डिग्री इज़ 2। समझ में आया आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ अपना इरेज करके। मेरा जो एग्जांपल मैंने लिया था दैट वाज 2x² + 5x - 3। तो मैंने आपको बताया जो भी अननोन होता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, दैट इज़ योर वेरिएबल। तो इस केस में x इज़ माय वेरिएबल। वेरिएबल के आगे के जो भी नंबर होते हैं दैट इज़ योर कोफिशिएंट। तो x² के आगे का नंबर है 2, तो दैट मीन्स इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। और अगर मैं x के आगे का नंबर पूछूं 5, तो दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ x। अब जो नंबर वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड नहीं है दैट इज़ योर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर -3 इज़ योर कांस्टेंट। और डिग्री क्या होती है, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के, दिस इज़ बेस्ड अपॉन डिग्री। एंड व्हाट इज़ डिग्री, डिग्री इज़ योर हाईएस्ट पावर, आर यू गेटिंग, ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन डिग्री हमारे पास 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं। एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड इज़ योर लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ इज़ योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इस पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट होगा, कोई और वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं होंगे। कांस्टेंट मैंने आपको बताया विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 100, दिस इज़ माई एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी वेरिएबल है ही नहीं, राइट। सो दिस इज़ योर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री आपकी 1 होती है। लीनियर मीन्स 1 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2x + 5, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, इसमें मेरा जो वेरिएबल है वो है x और इसकी हाईएस्ट पावर इधर कितनी है, 1, क्योंकि और तो कहीं पे x नहीं है ना, तो मेरी हाईएस्ट पावर 1 मानी जाएगी, यानी डिग्री कितनी हो गई, 1। तो जिस भी पॉलिनोमियल में आपकी डिग्री 1 होती है दैट इज़ योर लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ 3x - 100, यहाँ भी x की पावर हाईएस्ट पावर इज़ 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है इन विच योर डिग्री इज़ 2, योर डिग्री इज़ 2। फॉर एग्जाम्पल 2x² - 5x + 9, यहाँ वेरिएबल है x, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पर है 1 तो हाईएस्ट मानी जाएगी 2, तो डिग्री इज़ 2, देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री आपकी 3 होती है, एज इट द नेम सजेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 3x³ + 9x² - 5x + 10, दिस इज़ माई एग्जाम्पल। यहाँ पर आप डिग्री देखिए, मतलब पावर देखिए, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 3 है, तो योर डिग्री बिकम्स 3, देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। नाउ अब हम अपना टाइप पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स बेस्ड अपॉन टर्म्स, ठीक है, बेस्ड अपॉन टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल दिया था 2x² + 5x - 3, ये मेरा एक एग्जांपल है। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको गिवन है प्लस माइनस, इनसे सेपरेट होते हुए कितनी टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, दिस इज़ कॉल्ड टर्म्स, ठीक है, जो कि प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हों। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है तो हमारा वो बन जाएगा मोनोमियल्स, ठीक है। यानी मोनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं इन विच टर्म इज़ ओनली 1, एक टर्म होती है जिसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5x एक ही टर्म है ना, यहाँ पे कोई प्लस माइनस से सेपरेट नहीं हो रहा, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 3x², 4x³, ये सारे एग्जांपल्स हैं मोनोमियल के, बिकॉज इन दिस द टर्म इज़ ओनली 1। जिन पॉलिनोमियल्स में टर्म 2 होती हैं, टर्म्स आर 2,
बाई मीन्स होता है टू, तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है बाइनोमियल, ठीक है, यानी उसमें दो टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5, एग्जाम्पल हो गया x - 9, कितनी टर्म्स हैं, दो, इधर भी कितनी टर्म्स हैं, दो, देयरफॉर इट इज़ अ बाइनोमियल। नाउ कम टू ट्राइनोमियल्स, अब आपको पता ही लग गया होगा टर्म्स कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x - 2, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 5 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² - 4x + 6, कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो ये भी किस कैटेगरी में आया, ट्राइनोमियल्स, ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेस्ड अपॉन टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन। नाउ अब हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ये क्लियर करना है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल जो कि नॉन ज़ीरो है और कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 100, इज़ इट अ पॉलिनोमियल, यस। और अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करूँ तो ये कौन सा है, क्योंकि एक ही टर्म है तो ये कौन सा हो गया, मोनोमियल का एग्जाम्पल, एम आई राइट। ये है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी ज़ीरो नहीं है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, राइट। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी। अब डिग्री तो सिर्फ वेरिएबल की होती है, इसमें आपको कहीं पे वेरिएबल दिख रहा है, नो, तो योर डिग्री विल बी ज़ीरो। गेटिंग, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें आपका कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो उसमें डिग्री कितनी होगी, ज़ीरो। So therefore the highest degree of a non-zero constant polynomial is 0, right? Now come to the topic degree of zero polynomial. Zero polynomial किसको कहते हैं, जिसमें एक भी टर्म नहीं है, है ना, कोई टर्म ही नहीं है, ना तो वेरिएबल्स तो है ही नहीं और साथ में कांस्टेंट भी नहीं है, तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता लगाई जाए, जब वहाँ पर कुछ है ही नहीं प्रेजेंट, तो योर डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, योर डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। और एक चीज़ और कि आप पॉलिनोमियल्स को p ऑफ कोई भी वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा px = 3x² + 5x - 9, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये x में चल रहा है, इसलिए मैंने p ऑफ x लिख दिया, ठीक है, p फॉर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ y होता वेरिएबल्स तो मैं यहाँ पर y लिख देती। क्लियर, कुछ भी एनी डाउट, अगर डाउट है तो आप फिर से रिवाइंड कर सकते हैं वीडियो को।